नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए त्रिकोणमिति सारणी से संबंधित प्रश्न है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पर सिर्फ आपको त्रिकोणमिति सारणी से मान रखने हैं। cos 60 का मान, sec 30 का मान और tan 45 का मान रखेंगे। तो 5 ये एज cos 60 का मान होता है sin 30 के बराबर। sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 और इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है इसलिए, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 होता है कॉस 30 का अपोजिट, यानी 1/cos 30, और cos 30 का मान होता है sin 60 के बराबर। sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 का 1 यानी 2/√3 होता है इसका मान, 2/√3, और इसका करना है होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, मान रख दिया। अब इसको सीधा सॉल्व करना है। 1/2 का वर्ग ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 एच 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 आएगा माइनस 1। यहाँ पे ये सीधा गुणा हो जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16/3। क्योंकि ये कहीं आपस में अंश और हर से कट नहीं रहे और ये लास्ट में बचा 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/1। अब यहाँ पर 4, 3 और 1 है, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे, ये जाएगा 3 5 15, प्लस है तो प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो ये जाएगा 4 बार, 3 चौको 12, और 4 को फिर 16 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16 चौको 64, माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 12 एकम 12। अब देखिए यहाँ पर 15 और 64, ये हो जाएगा 79। 79 में से 12 घटाना है, यानी 79 प्लस का 12 माइनस का बटे 12। यहां 79 में से 12 घटेगा तो ये बचेगा 67 और बटे 12 एच। अर्थात इस प्रश्न को सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 67/12 है। सिद्ध कीजिए कि 4 गुना साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस cos 60 माइनस 3 गुना cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री, और इसका मान आपको लाना है 15/4। तो सबसे पहले अपन इस का लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। 4 गुना साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस cos 60 माइनस 3 गुना cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री, अर्थात बराबर से पहले वाला भाग पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब इसमें आपको सीधा मान रखना है, ये 4 साइन 30 का मान होता है 1/2, और इसकी लगानी है पावर 4 पावर प्लस cos 60 होता है 1/2 माइनस 3 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2, और इसका करना है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस sin 90 का मान 1 होता है 1 का वर्ग। अब देखिए 4 गुणा ये 1/2 की पावर 4 है, तो 1 का वर्ग यानी 1 की पावर 4 1, और 2 की पावर 4 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 16 हो जाएगा ये, प्लस 1/2 माइनस 3, और ये वाला पार्ट 1/√2 की पावर 2 है, तो 1 की पावर 2 ये 1 रहेगा, √2 की पावर 2 यानी √2 गुणा √2, ये हो जाएगा 2, और माइनस 1 1 का वर्ग 1। यहाँ पे देखिए सरल करेंगे आगे तो ये आएगा, इन दोनों का लघुत्तम 16 और 2 का लघुत्तम 16 आ जाएगा, तो 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, माइनस 3 गुणा ये 1/2 प्लस का है माइनस का 1 है, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, तो ये 2 2 एकम 2, 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, अर्थात ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 4 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 और 8 9 हो जाएगा, 9/16 माइनस 3 ये आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि प्लस का 1 है माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 9/16, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3/2।
अब यहाँ देखिए 4 से 16 कट रहा है 4 बार, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 3/2। इन दोनों को लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो 4 लघुत्तम, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, अर्थात 9 प्लस का 6 प्लस का 9 और 6 15 और बटे में 4, 15/4। और यही आपको सिद्ध करना है, तो बराबर RHS, अर्थात जो अपन को दिया हुआ है उसको सॉल्व करने पर अपन का जो माना है 15/4 वही RHS में लाना है। समझ है? आंकड़ों 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने का तरीका यह कि सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को या तो आप आरोही क्रम में जमाइए या फिर अवरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर, आरोही क्रम में लिखने पर या जमाने पर, देखिए यहां पर आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, तो इनमें सबसे छोटा मान पहले 0 है तो 0, 0 के बाद 1 है 1, इसके बाद देखिए 2 2 और 2, 3 बार 2 आ रहा है तो इनको लिखना है तीनों बार, 5 हो गए। इसके बाद 2 के बाद देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है और 3 आ रहा है तो 3 3, इसके बाद 4 5 और 6, 4 5 6, देखिए टोटल कितने मान है 5 और 5 10। यहां भी देखिए आपने क्या 10 मान लिख लिए क्या पूरे, 5 और 5 10। सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, उसमें उल्टा होगा, पहले सबसे बड़ा मान फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। अब इसके बाद चूंकि यहां पर देखिए पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या है 10, इसका मतलब आप ऊपर से 4 पद छोड़िए और नीचे से 4 पद छोड़ेंगे तो बीच में 2 मान आएंगे। अब ऊपर से 5 छोड़ेंगे नीचे से 5 छोड़ेंगे तो बीच में पद ही नहीं बचेगा। अब बीच में 2 मान आए हैं तो डायरेक्ट तरीका तो यह है कि चूंकि बीच में 2 पद आए हैं इसलिए दोनों बीच वाले पदों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। या फिर प्रॉपर तरीके से देखें तो चूंकि पदों की संख्या यानी दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर पदों की संख्या n बराबर है 10, जो क्या है कि सम संख्या है, अतः माध्यक m बराबर होगा n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, और इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग लगाना है, अर्थात टोटल 10 पद है तो 10 में 2 का भाग देंगे यानी 5वां पद और 5 + 1 यानी 6ठा पद, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। इसलिए माध्यक m बराबर 2, 5वां पद 2 है और 6ठा पद है 3, दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे, 2 और 3 5, 5/2 यानी 2.5 इस दिए गए सवाल का माध्यक 6 11 5 14 21 23 14 0 14 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अर्थात दिए गए बंटन का आपसे बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक निकालने का तरीका भी यह है कि इन सभी आंकड़ों में ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई हुई है। सीधा तरीका है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है तो यहां आपको ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अंक आ रहा है 14 14 14 और 14, यहाँ पे 3 बार आया हुआ है 14। बाकी सब अंक जैसे यहाँ पे देखिए बाकी सब अंक लगभग एक बार ही आए हुए, 5 है ये 2 बार आया है, बाकी 6 11 21 23 0 सब एक बार आए, तो यहाँ पे 14 अंक सबसे ज्यादा 3 बार आया हुआ है, अतः बहुलक z बराबर हो जाएगा 14। तो चूंकि दिए गए बंटन में
सबसे अधिक बारंबारता दिए गए बंटन में सबसे अधिक बारंबारता 3 है, जो कि 14 की है। या तो आप बारंबारता के रूप में लिख दीजिए इस लाइन को कि दिए गए बंटन में सबसे अधिक बारंबारता 3 है, जो कि 14 की है। अर्थात, या फिर इस तरीके से लिख दीजिए सरल शब्दों में, अर्थात यहां 14 सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। अतः बहुलक Z बराबर हो जाएगा 14। अब इसी प्रश्न का माध्य भी पूछा जा सकता है कि दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने का तरीका यही है कि यदि आपको जनरली सीधे मान दे दे तो माध्य ज्ञात करने का तरीका सभी आंकड़ों को जोड़ना है, उसमें जितनी संख्या उसका भाग लगाना है। अर्थात माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से निकालना है। और इससे पहले वाले सवाल में आपने किया था कि इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका यह है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना है और उनका बीचों बीच का मान ही माध्यक होता है। यदि पदों की संख्या n विषम है तो आधे ऊपर से छोड़ देंगे, आधे नीचे से बीचों बीच वाला एक मान आएगा, वो माध्यक हो जाएगा। और यदि पदों की संख्या n बराबर सम आएगी तो ऊपर से समान पद छोड़ेंगे, नीचे से समान, बीच में 2 पद बचेंगे, दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, वो उसका माध्यक हो जाएगा। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब मान लीजिए कि उस बिंदु के निर्देशांक x, y है। माना कि उस बिंदु के निर्देशांक x, y है, जो दिए गए दोनों बिंदु, अब इसको आप a बिंदु मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, और जो भी बिंदु है जो इनको विभाजित कर रहा है M1:M2, उसको अपन नाम दे सकते हैं, P दे सकते हैं, या फिर कोई और भी नाम दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है A जिसके निर्देशांक -1,7 है, और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक 4,-3। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु, मान लीजिए एक रेखाखंड है AB, इनको 2:3 में विभाजित करने वाला कोई बिंदु है P, तो इसको अपन P नाम दे सकते हैं, या फिर C दे दीजिए, क्योंकि ये A और B लिया है तो ये C नाम दे देंगे। और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। तो माना कि उस बिंदु के निर्देशांक C, x, y है, जो बिंदुओं A -1,7 और B बिंदु है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1:M2, जो कि जनरली सूत्र में होता है, यानी यहाँ पे M1:M2 का मान है 2:3 में विभाजित करता है। तो इसलिए जो बिंदु है x, y, अंत्यभाजक बिंदु C, इसके निर्देशांक हो जाएंगे, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, और दूसरा है M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। अब यहां पे देखिए M1 का मान है 2, ये 2:3 में अंत्यभाजित कर रहा है, तो M1 का मान 2, M2 का मान हो जाएगा 3, x1/1, ये x1/1 हो जाएंगे A बिंदु के निर्देशांक, और B बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2। मान रखेंगे इसमें, तो M1 का मान है 2 गुणा x2 का मान है 4 प्लस M2 का मान है 3 गुणा x1 का मान है -1 बटे M1 प्लस M2, यानी 2 + 3। दूसरा बिंदु हो जाएगा M1 2 गुणा y2 का मान है यहाँ पे -3 प्लस M2 का मान है 3 गुणा y1 का मान है 7, तो गुणा 7 बटे M1 प्लस M2, यानी 2 + 3।
ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इनको सरल कर लेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, ये 3 प्लस का है 1 माइनस का, गुणा करूंगा तो ये 3 गुणा 1 माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है, और बटे 5। इधर 2 प्लस का है 3 माइनस का, गुणा करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और 3 और 7 दोनों प्लस के है, गुणा करेंगे तो 7 के 21 आ जाएगा बटे 5। ये x y का मान चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सरल करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5, 5 बटे 5, पहला बिंदु तो ये आ जाएगा। दूसरा माइनस का 6 और प्लस का 21 है, तो 15 प्लस का बचेगा बटे 5, अर्थात दोनों 5 से कट रहे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो ये बिंदु आएगा 1,3। तो जो बिंदु अपन ने C माना है x, y, इसके निर्देशांक आ गए 1,3। तो अतः बिंदु C 1,3, जिसके निर्देशांक अभी सरल करने पर 1,3 आया है, तो अतः बिंदु C 1,3 बिंदुओं जो A बिंदु माना था अपन ने -1,7 और जो दूसरा बिंदु माना है B, जिसके निर्देशांक थे 4,-3, तो 4,-3, अतः बिंदु C 1,3 बिंदु 1, पहला बिंदु A जिसके निर्देशांक -1,7 और दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता। अगला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अर्थात ये सांख्यिकी वाली प्रश्नावली का सवाल है। पौधों की संख्या दिखा रखी है वर्ग अंतराल में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और घरों की संख्या यानी बारंबारता दिखा रखी 7, 8, 2, 2, 1। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इसको इस तरीके से खड़े रूप में लिखना है। तो पौधों की संख्या 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। इसके बाद घरों की संख्या यानी जो बारंबारता है उनको लिखना है इनके जस्ट सामने 7, 8। ध्यान रखना बारंबारता लिखते समय जैसे पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 7 है तो इसके सामने ही होनी चाहिए। तो 1 से 3 वाले वर्ग की बारंबारता 7 है, 3 से 5 वाले की बारंबारता 8 है, 5 से 7 वाले की 2 है, 7 से 9 वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 2 है, और 9 से 11 वाले की 1 है। अब इसके बाद देखिए इसका निकालना है माध्य। तो चूंकि माध्य निकालने का तरीका ये होता है कि फॉर्मूला के सेंस माध्य डायरेक्ट, इसमें कोई विधि का मेंशन नहीं कर रखा कि आपको प्रत्यक्ष विधि से निकालना है या पग विचलन से निकालना है, कल्पित माध्य विधि से। तो माध्य x बार बराबर, प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे आई लगाते हो तो सब में लगाना पड़ेगा, नहीं लगाते तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ भी हो जाएगा। अब देखिए ये पौधों की संख्या है यानी ये x के मान है, लेकिन ये वर्ग अंतराल के रूप में है, तो सबसे पहले आपको इनका मध्यमान निकालना होगा। मध्यमान को दूसरा नाम भी बोल सकते हैं अपन वर्ग चिन्ह, मध्यमान या वर्ग चिन्ह, जिसको सिंबल होता है x के रूप में लिखना पड़ेगा ये। तो यहां मध्यमान कैसे निकालोगे? प्रॉपर तरीका तो ये है कि आप इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़िए, 2 का भाग लगाइए। तो 1 और 3 4 दोनों जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। 7 और 9 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, और इसी प्रकार 9 और 11 20 होता है जोड़ने पर, और उसमें 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा। या फिर इसको आप डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि 1 और 3 के बीचों बीच में 2 आएगा, 3 और 5 के बीच में 4 आएगा। इसी प्रकार अब इन सब में 2 का अंतर है, यहां आपको एक मान लिखना है,
और उन सब में 2 जोड़ते चलना है। 2 लिखा पहला, फिर उसमें 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10। एक बार लास्ट में चेक भी कर लेना कहीं गलती से दूसरा तो नहीं लिखा ना गया। एफ या एफ आई और एक्स आई वाला कॉलम बन गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में जरूरत पड़ रही है अपन को सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणनफल। तो इसका मतलब अभी एक कॉलम और बनेगा इसमें, एफ आई एक्स आई, अर्थात एफ आई वाले कॉलम को संगत एक्स आई के मान से गुणा करते हुए। तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10। इसके बाद देखिए सूत्र में क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी जो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है उसका सिग्मा या समेशन अर्थात योगफल निकालना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर इन सबको जोड़ना है, 4 और 2 6, 2 8 और 14, 14 का 4 का हासिल की 1, 1 और 1 2, 3 5, 5 और 3 8, अर्थात ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया 84। अब इसके बाद इसमें भाग लगाना सिग्मा एफ आई का। सिग्मा एफ आई का मतलब ये एफ वाले कॉलम का योगफल, तो सिग्मा एफ आई 7 और 8 15 और 2 17 और 2 19 और 1 20, ये मान आ गए। अब इन दोनों मानों को इस सूत्र में रख दीजिए आप, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई में। तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया है 84, तो रख दीजिए 84 बटे यहाँ पे बटे 20 आ रहा है इसका सिग्मा एफ आई का मान। अब देखिए इसको आप चाहो तो डायरेक्ट 2 से काट दीजिए पहले, 42 बटे 10 और अब नीचे 1 के बाद 0 आ रही है तो सीधा पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आ गया 4। निम्न बारंबारता बंटन के माध्यक में बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक आपको वर्ग दे रखा है और इसकी बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले अपन इसको इस तरीके से लंबवत रूप में लिख लेंगे, वर्टिकली वर्ग 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और इनकी बारंबारता संगत बारंबारता सामने लिख दी 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसके बाद यहाँ पे देखिए पहले पूछा है माध्यक, माध्यक और बहुलक दोनों निकालने हैं। तो पहले अपन माध्यक निकालेंगे कि माध्यक निकालना है, वर्ग अंतराल दे रखा है। माध्यक निकालने के लिए मेन बात यह कि आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता वाला। तो नेक्स्ट कॉलम सी एफ संचयी बारंबारता। तो पहली संचयी बारंबारता पहली बारंबारता ही होती है। अब इसमें 6 में 20 जोड़ेंगे तो ये 26 सामने लिखना है, 26 में 40 सामने लिखना है, 70 में 26 जोड़ेंगे तो ये 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो ये 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये 100, अर्थात इन सभी बारंबारताओं का योगफल एफ आई का मान जो लास्ट के सी एफ के बराबर होना चाहिए। अब देखिए माध्यक निकालने वाले सवाल में सभी बारंबारताओं के योगफल को कैपिटल एन से लिखते हैं, जबकि माध्य में इसको सिग्मा एफ आई से व्यक्त करते हैं, या एफ आई सिग्मा एफ। इनको जोड़ेंगे देखिए 6 4 10 और 6 16 और 3 19 और 20 की 0 हासिल की 2 2 2 4 4 8 2 10, अर्थात सभी बारंबारताओं का योगफल और लास्ट की संचयी बारंबारता दोनों समान आ रही है, कैपिटल एन का मान आ रहा है 100। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि चूंकि n/2 n का मान है 100, 100 बटे 2 यानी 50, n/2 का मान आया 50। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी CF, देखिए 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 50 से बड़ी तो 96 भी है, 99 भी है, 100 भी है, लेकिन 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वो है 70। तो जो 70 है उस वर्ग अंतराल को आपको अंडरलाइन करना है, थोड़ा सा नोट करना है। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF 70 है, जिसके संगत वर्ग वो आया है 40 से 55, 40 से 55। अब ये जो वर्ग आया है ये वर्ग हो जाएगा माध्यक वर्ग, तो इसलिए माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 40 से लेके 55 तक वाला। माध्यक वर्ग पता चलने के बाद आपको माध्यक का फॉर्मूला लगाना होगा।
चूंकि हम जानते हैं कि माध्यक कैपिटल एम बराबर सूत्र है स्मॉल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। एल क्या है? जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। n/2 का मान यहां से निकाल लिया अपन ने, 50 आया है। सी एफ क्या है? जो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये 70, इससे पहले की संचयी बारंबारता ये सी एफ का काम करेगी। एफ क्या है? जो माध्यक वर्ग आया है अपना 40 से 55, इसकी बारंबारता ये वाला मान एफ है। एच क्या है? एच इन सब का अंतर है, सब में 15 का अंतर है तो एच का मान 15 हो जाएगा। एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 40 हो जाएगी। सबको मान रखेंगे, इसलिए माध्यक एम बराबर एल का मान 40 प्लस n/2 आया 50, यहां से देखिए 50 माइनस CF का मान यहां पे देखिए n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता CF 70 है, उससे पूर्व की पहले की संचय बारंबारता 26 बटे F है 44 गुणा H है 15। तो सरल करेंगे तो 40 एच प्लस 50 में से 26 जाएगा, ये बचेगा 24 बटे 44 एच गुणा 15। अब यहां देखिए सरल करेंगे 40 एच प्लस ये कट रहा है 4 छक्का 24 11 चौको 44 अर्थात 6 बटे 11 हो जाएगा ये। तो प्लस अब 6 को 15 से गुणा करेंगे, 15 छक्की 90 बटे 11। यहां से देखिए 40 प्लस 90 में 11 का भाग देंगे, 11 8 का 88, 2 शेष बचेगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 11 एकम 11 9 बचेगा 90 हो जाएगा, 11 8 88, तो ये आएगा 40 प्लस 8.18। अब 40 में जब 8.18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48.18। तो अतः यहां बराबर लिख दीजिए 48.18। अतः माध्यक M बराबर आ जाएगा 48.18। सवाल का निकालना अपन को बहुलक। तो चूंकि बहुलक निकालने के लिए सबसे अच्छा अपन को फायदा क्या है कि बहुलक वाले सवाल में कि यहां पर अपन को नेक्स्ट कॉलम नहीं बनाना होगा। तो बहुलक होता क्या है? जनरली अपन सिंपल यदि आंकड़े दे दे x के मान, तो बहुलक क्या होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है वो बहुलक होता है। और यदि वर्ग की जगह x का मान दे दे, f का मान दे दे, तो बहुलक कैसे निकालेंगे कि जिस चर का या जिस x के मान की बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो बहुलक होता है। लेकिन यहां वर्ग अंतराल है, तो आपको एक लाइन लिखनी होगी पहले कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता, यहां पे देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 44 है। सबसे बड़ी बारंबारता 44 है 44, जिसके संगत, अब ध्यान रखना अगर इस सवाल में वर्ग अंतराल की जगह सिर्फ x का मान होता तो यहां पर लिख देते कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 44 है जिसके संगत x का मान कोई भी मान होता और अतः बहुलक बराबर वही मान हो जाता। लेकिन यहां वर्ग अंतराल है, तो चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 44 है जिसके संगत वर्ग 40 से 55, तो ये जो वर्ग आया है ये बहुलक वर्ग आएगा, इसलिए बहुलक वर्ग ये हो जाएगा 40 से लेके 55 तक। बहुलक वर्ग का क्या मतलब हुआ? अर्थात जो आपका बहुलक का आंसर आएगा वो उस रेंज में आएगा, यानी उसका मान 40 हो सकता है, 40 से बड़ा, 55 हो सकता है, 55 से छोटा। ऐसा नहीं है कि जो बहुलक वर्ग था आपका ये आ रहा है 40 से 55 और बहुलक का मान आपका 35 आ रहा हो या 40 से कुछ भी कम आ रहा हो या फिर 55 से ज्यादा आ रहा हो, तो वहां सवाल आपका गलत हो जाएगा। बहुलक वर्ग पता चलने के बाद आपको सीधा बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है। तो चूंकि
बहुलक बहुलक z बराबर फॉर्मूला है L प्लस, सबसे पहले आपको मान रखना है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, L क्या है? L तो वही है जो अभी माध्यक वाले सवाल में किया था, माध्यक वर्ग, वहां L का मान था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वाले सवाल में L का मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1, F0 और F2 यहाँ तीन मान है, H का मान वही है, वर्ग अंतराल, इनमें वर्ग में कितने का अंतर है वो H का। तीन टर्म समझने वाली बात है, F1, F0 और F2। तो देखिए सबसे बड़ी, पहले तो आप इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बारंबारता 44 है, तो ये मान हो जाएगा F1 का। F1 से पहले की जो बारंबारता है वो मान हो जाएगा F0 का मान, और F1 के बाद वाला मान ये हो जाएगा F2। आपको याद क्या रखना है कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 होगी, उससे पहले की या पूर्व की या ऊपर वाली F0 हो जाएगी, और F1 के बाद क्या हो जाएगी F2। वैसे भी जनरली सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2, ध्यान ये रखना है, सबसे बड़ी बारंबारता F1 होती है। इसके बाद मान रखेंगे सीधा, इसलिए बहुला को Z बराबर, देखिए L का मान 40 प्लस F1 का मान है यहाँ पे देखिए 44, F0 का मान है 20 और F2 का मान है 26। तो F1 44 माइनस F0 है 20 बटे 2 गुणा 44 माइनस F0 का मान 20 माइनस F2 का मान है 26 और गुणा अंतर इनमें 15 का है। सरल करेंगे तो 40 प्लस, यहां 44 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा 24। यहां पे देखिए ये 44 को 2 से गुणा करेंगे 88 हो जाएगा, 88 में से घटाना है आपको 46, लिख लीजिए 88 माइनस 46 गुणा 15 बराबर 40 प्लस ये 24 है, नीचे 42 है गुणा 15, काट दीजिए इसको, 6 से काट दीजिए, 6 को 24, 6 7 42, इधर बचा 4 गुणा 15, 15 को 60 बटे में 7। तो इसलिए बहुलक Z बराबर आ रहा है 40 प्लस 15 चौको 60 में भाग देना है 7 का, तो 40 प्लस 7 का भाग देंगे 7 में, देखिए 7 8 56, 4 शेष बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 0, अगला अंक है नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा। 7 का भाग 40 में 7 5 35, 5 शेष बचेगा, 5 में फिर 0 बढ़ाएंगे ये 50 हो जाएगा, 7 49, 1 शेष बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 10 हो जाएगा, अगली 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, अर्थात ये आएगा 40 प्लस 8.571 कुछ। तो इसको आप 40 में जोड़ दीजिए तो यह जाएगा 48.571। तो लास्ट में लिखना है आपको, अतः बहुलक Z बराबर आ गया आपका 48.571। ये इसका आंसर के बहुलक व माध्यक ज्ञात कीजिए। जो पहले वाला सवाल था उसी का अथवा वाला सवाल है। तो सबसे पहले इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए अपन को कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कॉलम बनाना नहीं है, आपको सीधी वो लाइन लिखनी है कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता 13 है, सबसे बड़ी बारंबारता 13 है जिसके संगत वर्ग अंतराल या वर्ग, जिसके संगत वर्ग 20 से 30 है, यानी जो 20 से 30 वर्ग है सबसे बड़ी बारंबारता के संगत, वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से लेके 30 तक। बहुलक वर्ग पता चलने के बाद आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुलक को Z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
मान रखेंगे एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 20, तो बहुलक z बराबर एल का मान 20 प्लस F1 होती है सबसे बड़ी बारंबारता, F1 इससे पहले की F0 और इसके बाद वाली F1 के बाद वाली F2 हो जाएगी। F1 का मान है यहाँ पर 13 माइनस F0 उससे पहले की बारंबारता 10 बटे 2 गुना F1 का मान 13 माइनस 10 F0 का मान 10 F2 का मान है 7। सरल करेंगे इसको तो यह आएगा 20 प्लस 13 में से 10 जाएगा 3 बचेगा, नीचे ये देखो 13 गुना 2 26 माइनस हो जाएगा गुणा यहाँ पे, इसलिए 20 प्लस 3 बटे 26 में से 17 जाएगा तो 9 बचेगा, ये गुणा 10, 3 से 9 कट रहा है 3 बार, अर्थात 20 प्लस 10 बटे 3 और 10 बटे 3 का मान आ जाएगा 3.33 इस तरीके से। अब इसको 20 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23.33। तो अतः दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक z बराबर आंसर आ जाएगा अपना 23.3 सवाल है। इसी सवाल को अपन को माध्यक के रूप में सॉल्व करना है, तो निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल का माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इस सवाल को इस तरीके से जमाना है, उसके बाद चूंकि माध्यक में अपन को नेक्स्ट कॉलम बनाना होता है संचयी बारंबारता वाला यानी CF, तो सबसे पहले CF वाला कॉलम बनाएंगे इसमें। और CF वाला कॉलम कैसे बनेगा, पहली बारंबारता ही पहली संचयी बारंबारता होती है, पहली संचयी बारंबारता में दूसरी बारंबारता जोड़ेंगे तो 6 और 10 हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा दूसरी संचयी बारंबारता, 16 में 13 जोड़ेंगे 29, ये तीसरी संचयी बारंबारता हो जाएगी, 29 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये चौथी संचयी बारंबारता हो जाएगी, 36 में 4 जोड़ेंगे ये 40, ये लास्ट वाली संचयी बारंबारता हो जाएगी। अब चूंकि CF का जो लास्ट का मान होता है वही सभी बारंबारताओं का योगफल का मान भी होता है, क्योंकि इन्हीं को जोड़ के ये वाला कॉलम बनता है, तो लास्ट सभी बारंबारताओं का योगफल आप चेक करके देख लीजिए, 6 और 10 16 और 13 29 और 7 36 और 4 40, अर्थात सभी बारंबारताओं का योगफल को माध्यक वाले सवाल में कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तो कैपिटल N का मान आ गया 40। अब यहां पे आपको निकालना है कैपिटल N/2 का मान, कैपिटल M का मान है 40 बटे 2 यानी ये मान आया 20। तो अब आपको क्या करना है कि जो कैपिटल N/2 का मान आया है 20, इस 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी CF, 20 से ठीक बड़ी CF वाला कॉलम ये है, इसमें देखिए 20 से ठीक बड़ी 29 है, तो 29 के संगत वर्ग अंतराल जो 20 से 30 है ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF 29 है जिसके संगत वर्ग है 20 से 30, इसलिए ये वाला वर्ग हो जाएगा माध्यक वर्ग, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। अब जैसे ही आपको माध्यक वर्ग का पता चल जाए उसके बाद सीधा अपन को फॉर्मूला लगाना है कि सिंस माध्यक कैपिटल M बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF, ये इसको C भी लिख सकते हैं अपन ओनली, बटे F गुणा H, इसलिए माध्यक M बराबर L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसका मान है 20 प्लस N/2 इसका मान आया है 20, तो 20 माइनस CF,
जो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 29 आई है, ये वाली 29, इससे पहले की संचय बारंबारता ये 16, ये CF है। तो ये 16 बटे F है जो आपका वर्ग अंतराल आया है 20 से 30 माध्यक वर्ग, उसकी बारंबारता ये वाला मान F का हो जाएगा। तो यहाँ पे F का मान 13 आ गया, गुणा H, इन सब वर्गों में कितने का अंतर है डिफरेंस, 10 का, तो H का मान हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करना है सीधा, तो 20 प्लस 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, बटे नीचे 13 और गुणा 10। यहाँ पे देखिए 4 गुणा 10 है और बटे में 13 है, कटेंगे नहीं, तो 20 प्लस 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, 40 में 13 का भाग देना है, अर्थात 20 प्लस, यहाँ पे 40 में 13 का भाग देंगे, 13 दिया 39, 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, एक शेष बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, अगला अंक कहेंगे उतारने के लिए तो लगा पॉइंट, 0 बढ़ाएंगे तो 10 होगा, 10 में भाग नहीं जाएगा, एक 0 और बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। तो यहाँ एक 0 लिखनी पड़ेगी पहले, क्योंकि एक साथ 2 अंक नहीं उतार सकते, 2 अंक उतारेंगे तो पहले बीच में 0 बढ़ानी पड़ेगी, 100 हो जाएगा। 100 में 13 का भाग देंगे तो 13 7 91, 100 में से 91 घटाएंगे फिर 9 बचेगा, अगला अंक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 90 हो जाएगा, 13 छक्की 78, इस तरीके से ये आएगा 20 प्लस 3.076। अब इसको जोड़ देंगे सीधा तो ये हो जाएगा 23.076 यहाँ पे। अतः दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यक कैपिटल M ये आया अपना 23.076। इस प्रकार सवाल में कोई सा भी तरीके का सवाल हो, माध्यक हो, माध्य हो या फिर बहुलक, आपको उसका बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि यदि वर्ग अंतराल वाला सवाल आया है तो आपको बहुलक निकालने के लिए नेक्स्ट कॉलम बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। माध्यक निकालना है तो नेक्स्ट कॉलम संचय बारंबारता वाला बनेगा, CF वाला। और यदि माध्य ज्ञात करना है, माध्य चाहे वो प्रत्यक्ष विधि से हो, कल्पित माध्य विधि से हो या पग विचलन विधि से हो, आपको नया कॉलम बनाना पड़ेगा मध्यमान का, या वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं उसको। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।